हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ये एपी जो होती है वो क्या होती है? एक नंबर की लिस्ट होती है जिसमें हर एक टर्म के अंदर एक फिक्स टर्म ऐड होती है, हर एक प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब हर एक पिछली टर्म में एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अज्यूम आपके पास अभी 5 रुपीज है। ओके, आपको रोज घर से 10 रुपीज मिलते हैं, तो आज आपके पास 5 रुपीज है, तो नेक्स्ट डे कितने हुए? 15। फिर नेक्स्ट डे दोबारा 10 रुपीज मिले तो कितने हुए? 25। फिर दोबारा नेक्स्ट डे 10 रुपीज मिले तो 35, देन 45, ऐसे चलते रहेगा, है ना। अब देखो, इसमें और इसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर, ये हमारी लिस्ट हो गई नंबर्स की। हर एक टर्म में, ईच टर्म में फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। देखो सब में हमने 10 10 ऐड करा था ना, एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। तो ये होती है हमारी एपी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम एपी के, जैसे मान लो 3 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट। अब देखो इसमें गैप कितने का है? 3 का। इसमें भी गैप कितने का है? 3 का। इसमें भी गैप 3 का। इसमें भी गैप 3 का। सब में फिक्स नंबर ऐड होके ये लिस्ट ऑफ नंबर बन रहे हैं ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एपी। तो ये हमारी क्या है? एपी है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 2 4 6 8 10, ये भी क्या है स्टूडेंट्स? हमारी एपी है, बिकॉज इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप और इसमें भी 2 का गैप। सेम फिक्स नंबर ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए ये भी क्या है? एक एपी है। ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 15 है, डॉट 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 डॉट। अब ये देखो एपी है या नहीं है। इसमें कितने का गैप है? 2 का। इन दोनों नंबर्स में कितने का गैप है? 3 का। इन दोनों नंबर में 5 का। तो देखो फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर है वो हर टर्म में ऐड नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये एपी नहीं है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एपी की डेफिनेशन कि एपी कहते किसे हैं। हम आगे और थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, एपी के बारे में। जैसे स्टूडेंट्स हमारी एपी है A1 A2 A3 A4। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही डॉट डॉट फाइन टर्म तक चलती जा रही है ना। जैसे हमारी एपी होती है ना 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? ए से। इस एपी के अंदर हमारा ए क्या है? 2 है। ओके, जो हमारी फिक्स नंबर होता है, फिक्स्ड नंबर, उसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस। हम इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो इनके बीच में देखो ना गैप है, जितने हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे, 2 इसमें हो रहा है, 2 इसमें हो रहा है, 2 इसमें हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? डी होता है। तो इस एपी में हमारा डी क्या है? 2। ये जो 2 है हमने निकाला कैसे? जो डी की वैल्यू हमने कैसे निकाली कि भाई हमने क्या करा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया। तो देखो 4 - 2 2, या थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म माइनस कर दिया, 6 - 4 2। देखो 4 - 2 करो तो भी 2 ही आएगा, 6 - 4 करो तो भी 2 ही आएगा, 8 - 6 करो तो भी 2 ही आएगा। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि फिक्स टर्म हमने ऐड करा है। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये एपी ही नहीं है। ठीक है ना। जैसे देखो इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2, इसमें डिफरेंस 2, अगर ये इनके डिफरेंस अलग अलग आएंगे तो वो एपी ही नहीं कहलाएगा। तो इससे हमें एक चीज ये समझ आती है कि जो डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में से माइनस करके। ऐसे हम अब 5 टर्म में से 4 टर्म माइनस करके, 6 में से 5 माइनस करके, मतलब एक आगे वाली में से उसकी लास्ट पीछे वाली माइनस कर देंगे तो हमारा डी आ जाता है।
ओके, तो यहां से हमें पता चला कि डी हम इस तरह से निकालते हैं। और अगर सोचो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ये इक्वली ना हो तो वो एपी भी नहीं कहलाएगा, है ना। अब जैसे हमने एक एपी और लेते हैं 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। तो इसका ए क्या है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म 5, डी क्या है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालेंगे 10 माइनस 5 जो कितना है आपका 5। अब देखो 15 माइनस 10 ये भी 5, 20 माइनस 5 ये भी 5, तो इसका मतलब ये एपी है और इसका ए ये है और डी ये है। तो हमने किसी एपी से ए और डी तो निकालना सीख लिया। अब जब हमें गिवन हो क्या ए और डी, तो हम कैसे एपी बनाएंगे, वो भी बहुत इजी है। जैसे मान लो आपको ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है आपको 20, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लिखिए आपने 10, 10 में 20 ऐड करो तो कितना हुआ स्टूडेंट्स 30। अब 30 में 20 ऐड करो 50, अब 50 में 20 ऐड करो 70 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से जब हमें ए और डी गिवन हो तो हम ऐसे इस तरह से एपी बना लेंगे। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखो हमारा क्या आता है फर्स्ट टर्म, उसके बाद हम फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं। फिर उसी जो लास्ट टर्म आती है उसमें दोबारा हम डी ऐड करते हैं, तो जब दोबारा डी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अब हम इसके अंदर दोबारा डी ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अब हम इसके अंदर दोबारा डी ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d। इसी तरह से ये इनफाइनाइट टर्म तक चलते रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एपी के कि एपी है या नहीं है ये कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला है हमारा 2 5/2 3 7/2। तो सबसे पहले हमें चेक करने के लिए क्या करना चाहिए कि इनके कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, मतलब जो डी है हमारा वो इक्वल होना चाहिए। ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया, ये हमारा a3 हो गया, ये हमारा a4 हो गया। अगर a2 माइनस a1 हम इक्वल कर दें किसके a3 माइनस a2 के आ जाए इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा ये AP होगी। तो देखते हैं हमारा a2 कितना है स्टूडेंट्स 5/2 और a1 कितना है हमारा 2, इक्वल में a3 कितना है हमारा 3, a2 कितना है हमारा 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स 1, इधर भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का 2 आएगा, फिर 2 के डेल में 2 1 बार में, 1 को 5 से करा 5, 1 के डेल में 2 2 बार में, 2 को 2 से करा 4, तो ये आपका कितना आ गया 5 में से 4 गए 1/2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स 2, 1 के डेल में 2 2 बार में, 2 को 3 से करा 6, 2 के डेल में 2 1 बार में, 1 को 5 से करा 5, ये भी कितना आ गया आपका स्टूडेंट्स 1/2 आ गया। तो देखो a2 माइनस a1 भी 1/2 आया और a3 माइनस a2 भी हमारा कितना आया 1/2 आया। तो इसका मतलब d हमारा सेम आ रहा है इस केस के लिए भी और इस केस के लिए भी। तो इसका मतलब हमारी ये क्या है एक AP है जिसका a है आपका 2 और d है आपका 1/2। क्लियर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, माइनस का 1/2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। अब इसको भी हम जैसे हमने ये क्वेश्चन करा है सेम इसको भी वैसे ही कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है हमें 1 माइनस का 1.2 है, तो अब पहले हम डी चेक करते हैं। डी कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1 अगर इक्वल आ गया किसके a3 माइनस a2 के। हम इसके आगे भी चेक कर सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है, ये हमारा a4 है। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है माइनस का 3.2, माइनस करना है हमें a1, a1 की वैल्यू है हमारी माइनस का 1.2, इक्वल में a3, a3 क्या है माइनस का 5.2, माइनस में a2, a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2, माइनस का 3.2
ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1.2, माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 3.2। तो यहाँ से डी की वैल्यू माइनस प्लस माइनस, 3.2 में से 1.2 गए तो माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस, 5.2 में से 3.2 गया तो ये भी हमारा माइनस का 2। और इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, एक एपी है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3। ओके, देखो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 आया, सब में 3 है ना। अब इसमें रूट 2 ऐड हुआ, फिर दोबारा रूट 2 ऐड हुआ तो 2 रूट 2 हो गया, दोबारा रूट 2 ऐड हुआ तो, एक सेकंड स्टूडेंट्स शायद गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे 2 ही है ये। ओके, 3 रूट 2 है ये, दोबारा ऐड हुआ तो ये 3 रूट 2 हो गया। तो इसका मतलब ये एपी है, जिसमें से हमारा ए है 3 और डी है हमारा रूट 2। ओके, अब देखो हम डी आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है हमारी 3 प्लस रूट 2 और a1 की 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई आप लोगों की रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, उससे पहले हम इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट है रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। ये बताना है एपी में है या नहीं है। अब जब हम नॉर्मली इसको देखें तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। कैसे, रूट 2 तो रूट 2 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो रूट 2 को रूट 2 ही रहने दो आप। रूट 8 का ना एलसीएम लो, 2 की टेल में 4 बार में, 2 की टेल में ये 2 बार में, 2 की टेल में ये 1 बार में। तो देखो एक ही पेयर बना ना, तो जो पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट में। तो इसका तो हम 8 को क्या ले सकते हैं, 2 रूट 2। इसी तरह से अब 18 का एलसीएम लो आप, 2 की टेल में 9 बार में, 3 की टेल में 3 बार में, 3 की टेल में 1 बार में, तो 3 का पेयर बन गया ना, तो इसका हो जाएगा 3 रूट 2, और रूट 2 का पेयर नहीं बना है, तो ये क्या हो जाएगा 18 का 3 रूट 2। इसी तरह से 32 का भी निकाल लेते हैं हम, 2 की टेल में 16 बार में, 2 की टेल में ये 8 बार में, 2 की टेल में ये 4 बार में, 2 की टेल में ये 2 बार में, 2 की टेल में ये 1 बार में। यहाँ एक पेयर बना, यहाँ एक पेयर बना, तो इसका 2 और इसका 2, 2 2 जा 4, इसका पेयर नहीं बना ना, तो इसको रूट में रहने देंगे। तो 32 को हम क्या ले सकते हैं, 4 रूट 2। तो ये एपी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखते हैं इसका ए तो हमें पता है भाई रूट 2 है। अब डी चेक करते हैं, डी हम a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये एपी होगी। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। तो a2 की वैल्यू क्या है आपकी 2 रूट 2 और a1 की वैल्यू रूट 2, a3 की वैल्यू 3 रूट 2 और a2 की वैल्यू 2 रूट 2। 2 रूट 2 में से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 रूट 2 गए तो क्या बचा स्टूडेंट्स रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए तो यहाँ भी बचा रूट 2, इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब ये भी एपी है, जहां पर डी है हमारा क्या है रूट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो बेटा साफ दिख रहा है आपको, ए है हमारा 1 और डी भी हमारा क्या है 1। कैसे, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो ये एपी है जिसका ए और 1 है और डी भी क्या है 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, मान लो ये है 2, 2, 2, 2, ये एपी है या नहीं है। ये स्टूडेंट्स एपी है, बिकॉज ऑफ ए क्या है हमारा 2 और डी पता है क्या है हमारा 0। देखो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो ये भी एपी कहलाएगी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है हमारा nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे हमें फायदा मिलता है क्या, किसी भी एपी का टर्म्स निकालने का। मतलब बहुत बड़ी एपी है, एग्जांपल के तौर पे आपकी ये एक एपी है 2 4 6 8 इनफाइनाइट टर्म तक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी 20th टर्म क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, वो निकालेंगे हम इस फॉर्मूले का यूज करके, जिसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी।
ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या होता है हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होती है हमारे टर्म, हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म कौन सी निकालनी है हमें। और ए एन क्या शो करता है कि आप कौन सी टर्म निकाल रहे हो, A1 निकाल रहे हो, A2 निकाल रहे हो या A3 निकाल रहे हो। यहाँ पे n की जगह वही टर्म लिख जाएगी ना, जो जैसे मैंने आपको बोला था कि 20 टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप A20। A20 रिप्रेजेंट करेगा 20th टर्म। ओके, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इस क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक एपी है हमारी, यही ले लेते हैं 2 4 6 8 इनफाइनाइट टर्म तक। आपको इसमें फाइंड करनी है 20th टर्म। क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, आपको इसमें 20th टर्म फाइंड करनी है। इसमें अब आपको a पता है कितना है 2, आपको d पता है कितना है 4 माइनस 2, d भी 2 है, और n पता है आपको कितना है 20। आपको क्या फाइंड करना है 20th टर्म, मतलब a20 फाइंड करना है आपको। फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा है अभी, an इजकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। तो A20 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारी 2, N की वैल्यू 20 माइनस 1, और D की वैल्यू भी कितनी है 2। 2 प्लस 20 माइनस 1 19, और ये 2 प्लस 19 टू जा 38। तो यहां से हमारे A20 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 प्लस 38 40। तो इस तरह से हम किसी भी एपी का कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं जब हमें ये सारी चीजें गिवन हो। ओके, अब इसमें इसी क्वेश्चंस के बेस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा बेटा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। जैसे मान लो आपको बोल दिया गया है कि जो हमारी लास्ट टर्म है एपी की, जो हमारी लास्ट टर्म है एपी की, वो है आपकी 50। ओके, और एपी क्या है वो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। तो आपको बताना है कि इसमें अब लास्ट टर्म कितनी है इसकी 50। आपको बताना है इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर एन फाइंड करना है बेसिकली। तो आप देखो इस इक्वेशन का आपको क्या क्या पता है, ए पता है, डी पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है ना, और आपको एन फाइंड करना है, और लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म को स्टूडेंट्स हम किससे डिनोट करते हैं ए एन से। लास्ट टर्म को स्टूडेंट हम किससे डिनोट करते हैं ए एन से। ओके, तो ए एन हमें दे रखा है कितना 50। अब फॉर्मूला था हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू हमें तो निकालनी है तो एज इट इज है नहीं तो, और डी की वैल्यू 2, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके माइनस, इधर बचा n माइनस वन इंटू में 2, तो ये हो गया 48। 2 इधर मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। 48 को 2 से डिवाइड करा तो कितना है स्टूडेंट्स 24 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस का 1 इधर आया तो 24 प्लस 1 25। तो इसका मतलब हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 25। मतलब जब 50 टर्म होगी वो कौन सी टर्म पे आएगा 25 टर्म पे आएगा। ओके, इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका, आपसे ये बोल दिया जाएगा एपी के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि एक एपी है, आपको एपी फाइंड करो, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। जिस एपी की जो 5th टर्म है वो 10 है, और जो उसकी 15th टर्म है वो 30 है। आपको एपी फाइंड करनी है, और एपी फाइंड करने के लिए हमको चाहिए होता है ए और डी, लेकिन हमें क्या गिवन है 5th टर्म और 15 टर्म। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बना के सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। 5th टर्म का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन मतलब
फिफ्थ टर्म मतलब a5, ए को अभी आप a रहने दो, n-1 मतलब 5-1 कितना हो जाएगा 4d। तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या होती है a प्लस 4d। इसी तरह से आप कोई सी भी टर्म आपसे बोलेगा ना तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो, बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 15 टर्म है, 15 टर्म को हम क्या बोलेंगे a प्लस 14d, ये हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 15th टर्म। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। a प्लस फिफ्थ टर्म मतलब 4d हमें कितना दिया हुआ है 10। 15 टर्म मतलब a प्लस 14d हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 30। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी 2 इक्वेशन हो गई, वहां से आपका क्या निकल आएगा स्टूडेंट्स a और d। चलिए सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इनके हम, जिससे हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 14 गए क्योंकि प्लस का ये साइन चेंज हो चुका है माइनस में, तो माइनस का 10d बचा, प्लस का ये माइनस हो चुका है 30 के आगे जो है, तो प्लस माइनस माइनस तो ये -20 बचा। तो d इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका -20 डिवाइड बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2। d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू जो है आपको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं d की वैल्यू, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 10 है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हम d की जगह क्या ले देते हैं 2 इक्वल टू 10, 4 2 8 इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 माइनस 8, प्लस का 8 है ना उधर जाके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारी 2 और d की वैल्यू भी कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारी 2। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था AP। अब हमें इसका a भी पता है और d भी पता है, तो सबसे पहले हम a लिखेंगे, मैं यहीं लिख देता हूं साइड में 2, फिर इसमें d ऐड करेंगे हम 2 प्लस 2 4 में 2 ऐड करेंगे 6, फिर 8, फिर 2 ऐड करा 10, ये हमारी AP फॉर्म हो गई। ओके, तो ये थे कुछ टाइप के क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले के बेस पे बनते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो स्टूडेंट्स एक टाइप का क्वेश्चन और कैसा बनता है, मान लो ये बोला जाता है उसके अंदर एक AP है 2 4 6 8 अज्यूम कर लो एक AP है, आपको फाइंड करना है, आपको बताना है क्या इस AP के अंदर 51 आएगा या नहीं। आपको क्या चेक करना होगा, चेक वेदर 51 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। तो अब कैसे करोगे, आपने इसको an मान लोगे, क्या लेट अज्यूम कर लोगे इसको an, और n फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे n। अगर आपका n प्रॉपर एक नेचुरल नंबर आता है, प्रॉपर क्या आता है एक नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब आप समझ जाना ये इसके अंदर AP के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका ये फ्रैक्शन या डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन या डेसिमल में आता है या नेगेटिव भी आता है, तो इसका मतलब ये जो टर्म होगी वो इस AP की नहीं होगी। ओके, तो चेक करते हैं। तो an का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an हमने इसको माना तो an हुआ हमारा 51, a हमें दे रखा है 2 और n तो हमें फाइंड करना ही है, और d कितना है 4 माइनस 2 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, n माइनस 1 इंटू में 2, 51 में से 2 गया 49, और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड, 49 को 2 से डिवाइड करा तो आपका आया 24.5 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा 25.5। n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 51 है इज नॉट अ टर्म इन द दिस AP। ओके, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले के बेस पे बनते हैं, और बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हमके इसके एक कंसेप्ट और बचता है, उसको भी देखते हैं। ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP।
वो तो हमारा nth टर्म ऑफ एपी, ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लो ये हमारी एपी है 2 4 6 8 10। जो लास्ट फॉर्मूला था हमारा nth टर्म ऑफ एपी में, उससे हमें ये पता चलता था कि भाई 10th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, है ना, 10 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, या 15 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। लेकिन जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी का जो ये फॉर्मूला है, उससे हमें क्या मिलता है कि अगर हम शुरू की 10 टर्म को ऐड करते हैं तो इन सबका सम जो है वो कितना आएगा। ओके, अगर हम शुरू की 15 टर्म को ऐड करते हैं तो उसका सम कितना आएगा, वो किससे आता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूला से, जो है आपका ये फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, Sn इजगल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। आपको n पता है, नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और d क्या होते हैं यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस। इसमें एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है हमने, क्या है ये फॉर्मूला, n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l फॉर लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, an से। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला किसका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी का। आगे देखते हैं हम, ये एक लास्ट फॉर्मूला बचा है आपका इस चैप्टर का, स्पेशल फॉर्मूला। ये क्या है, ये an इक्वल टू Sn माइनस 1। ये कहां यूज होता है स्टूडेंट्स, लेट अज्यूम दैट आपको बोला nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी जो है वो ये है, एक इक्वेशन में दे दिया, मान लिया आपको, मान लो आपको इक्वेशन में दे दिया 2n है वो, 2n माइनस 1 है वो, ठीक है। इसका, इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे ना तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म। अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगी, हम 3 पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है एन टर्म ऑफ एपी का। अगर इसने ये बोला होता सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, और उसका हमें एक फॉर्मूला दे दिया होता कि भाई Sn जो है इक्वल है मान लो n स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम मिलेगा, अगर हम 2 पुट करेंगे तो शुरू की 2 टर्म का सम मिलेगा, अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमें शुरू की 3 टर्म का सम मिलेगा, अगर हम 4 पुट करेंगे तो हमें शुरू की 4 टर्म का सम मिलेगा। तो ये है दोनों में एक डिफरेंस। ओके, अब ये फॉर्मूला पता है कब यूज होता है, आपको ना जब Sn गिवन हो, क्या स्टूडेंट्स गिवन हो Sn, और आपको बोले कि भाई फाइंड करो an, क्या फाइंड करो, आपको an फाइंड करने के लिए बोले, तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अब कैसे यूज करोगे, ये हमारी एपी है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। जो हमारा a1 होता है ना वो इक्वल होता है S1 के, पहले तो इतना सा याद रखो आप, बिकॉज ऑफ जो हमारी फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म का ही सम करेंगे तो वही तो आएगा, इसलिए a1 किसके इक्वल होता है, S1 के। अब आपको मान लो Sn गिवन है, आपको an फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मान लो आपको a10 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, a10। जब आपको a10 फाइंड करना है ना तो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे S10, फिर निकालोगे S9, और दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, तो वहां से आपका क्या निकल आएगा, a10। तो इस फॉर्मूले का मतलब यही है, देखो Sn मतलब S10, एक कम कर दो Sn माइनस 1, वो कितना हो जाएगा आपका S9। अब S10 और S9 कहां से निकालेंगे, जो आपको Sn गिवन होगा ना कुछ इक्वेशन फॉर्म में इस वाले की तरह, वहां पे आप 10 पुट कर दोगे तो आपका S10 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 9 पुट कर दोगे n की जगह तो आपका 9 फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 10 टर्म पता चल गया। अगर आपसे बोला जाता 15 टर्म बताओ क्या होगी, और आपको Sn गिवन होता, इस टाइप की इक्वेशन, ये परमानेंट कोई इक्वेशन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना के दी है, तो एक पेपर में जो क्वेश्चन ये आपकी आएगी बुक में दी होगी वो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो 15 टर्म फाइंड करनी है आपको, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले S15, उसमें से माइनस करोगे S14, जितनी भी टर्म निकालनी है पहले वो निकालो और उसमें से एक कम निकाल के माइनस कर दो। अगर मान लो आपको निकालनी है 20 टर्म तो उसके लिए क्या करोगे आप, S20 में से माइनस कर दोगे S19। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आपका चैप्टर 5 के कंसेप्ट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।